सफिशिएंट जब टेरिटोरियल नेक्सस है तो ये लॉ इनवैलिड नहीं होगा, भले ही वो बियॉन्ड ज्योग्राफिकल लिमिट है। देखिए हम केस देखते हैं उससे समझ में आएगा, क्योंकि इंडिया का देखिए फेडरल स्ट्रक्चर है, यहाँ पे सेंटर और स्टेट के बीच में डिवीजन किया गया है पावर का। तो ये हम देखते हैं स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेज आरएमडीसी का ये केस है। इस केस में ये था, देखिए जो स्टेट ऑफ बॉम्बे और आरएमडीसी का केस है, इसमें है कि जो रिस्पोंडेंट है वो बेंगलोर में है और यहाँ से वो एक कंडक्ट करता है कंपटीशन, इसका एक न्यूज़पेपर है उसके थ्रू करता है, जिसका पब्लिकेशन होता है बेंगलोर में। और ये जो पेपर है ये ऑपरेट तो बॉम्बे में हो रहा है, लेकिन इसका जो बेंगलोर में हो रहा है, सॉरी बेंगलोर में हो रहा है ऑपरेट, लेकिन जो इसका जो सर्कुलेशन है, जो इसका सर्कुलेशन है वो हो रहा है बॉम्बे में। जो वहाँ पे एक डिपो बनाया गया है जहाँ पे फॉर्म मिलते हैं, जहाँ पे फीस वहाँ पे ली जाती है। ये बॉम्बे में बना है। जो पार्टिसिपेंट है वो रेसिडेंट है बॉम्बे के, वो डिपो पे आते हैं और उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अब जो मुंबई की जो गवर्नमेंट है वो उस पे ना टैक्स इम्पोज करती है। तो अब ये जो रिस्पोंडेंट है बेंगलोर में, ये कह रहा है कि ये तो ऑपरेट हो रहा है बेंगलोर से, तो बॉम्बे के पास जो है लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन है, बॉम्बे कैसे टैक्स इम्पोज कर सकती है। तो इसमें जो एससी का वर्डिक्ट आया वो ये था कि इसका पब्लिकेशन ठीक है बॉम्बे में हो रहा है, लेकिन पब्लिकेशन इसका बेंगलोर, लेकिन इसका सर्कुलेशन जो है बॉम्बे में हो रहा है। और जो डिपो जो है वो बनाई गई है बॉम्बे में, जो पार्टिसिपेंट्स है वो रेसिडेंट है बॉम्बे के। तो जो बॉम्बे की गवर्नमेंट है अगर वहाँ पे टैक्स इम्पोज करती है तो वो सिर्फ इसलिए इनवैलिड नहीं हो सकता कि वो बियॉन्ड जियोग्राफिकल लिमिट है, क्योंकि देखो सफिशिएंट टेरिटोरियल नेक्सस है और रियल कनेक्शन है, जो सब्जेक्ट मैटर है और जो लॉ है, जो लेजिस्लेशन है, उसके बीच में रियल कनेक्शन है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस यही है कि अगर सब्जेक्ट मैटर और लॉ के बीच में रियल कनेक्शन है तो बियॉन्ड ज्योग्राफिकल लिमिट भी इसका एप्लीकेशन हो सकता है।